बिहार में मुख्यमंत्री को कोई भी कुछ बोल देता है, अगर सेंट्रल में बोलते हैं तो आपकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो कर दी जाती है, और बिहार में मुख्यमंत्री को कोई कुछ बोलता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। हालांकि ये तो गलत बात कितनी गलत है ये हम जानेंगे। हमारे साथ चंद्रा सर हैं, पत्रकार हैं, और इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको एक यूट्यूबर ने कहा था कि 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे, अगर मुझे जेल हो जाती है तो आपकी पूरी कुंडली खंगाल देंगे। क्या सही है ये बोलना? देखिए, ये तो जिसने भी ऐसा कहा है या जिस यूट्यूबर ने ऐसा कहा है वो बिल्कुल अनुचित है। इस तरह की भाषा पत्रकार की और अपने आप को पत्रकार कहने वाले लोगों की तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। ये तो राजनीतिक भाषणबाजी हो गई कि हाँ, इस तरह से उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को चुनौती दें, जैसे विपक्षी के लोग कहते हैं, उन लोगों की ये भाषा, पत्रकार की ये भाषा बिल्कुल नहीं है। इससे हम ही नहीं बल्कि कोई भी पत्रकार जो है सहमत नहीं होंगे, कोई भी बुद्धिजीवी जो है वो सहमत नहीं होंगे। क्या लगता है सर कि मुख्यमंत्री तो बिहार के नीतीश कुमार हैं, दूसरे राज्यों से समन्वय की बात करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है, वो तेजस्वी यादव को टारगेट क्यों कर रहे थे? देखिए, जिस तरह से यहाँ पे समीकरण, राजनीतिक समीकरण बदला है और गठबंधन बदली है, उसमें जनता दल यूनाइटेड जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहा है। और आने वाले दिनों में तेजस्वी जो है वो प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। ये सिर्फ मेरा आकलन नहीं है, बल्कि ये खुद नीतीश कुमार की जुबानी जो है ये बात कही गई है कि अगला चुनाव जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि तेजस्वी ही अब मुख्य व्यक्ति हैं जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो इस हिसाब से जिसने भी ऐसा कहा है या जिसने भी टारगेट किया है मुख्यमंत्री को छोड़ करके उप मुख्यमंत्री को, वो बहुत हद तक सही है। नहीं, आपने बताया अभी कि मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव हैं, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि अब सत्ता वही संभालेंगे, आगे की देख रेख वही करेंगे, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है, अब तक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही हैं, तो कैसे बोल रहे हैं? देखिए, पद छोड़ने की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन पद छोड़ा है नहीं छोड़ा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं घोषित हो चुका है। और ये घोषणा उनके पार्टी के लोगों ने नहीं की है, ये कोई जो चुनाव विश्लेषक है उन्होंने नहीं की है, किसी विशेषज्ञों ने नहीं की है, ये खुद मुख्यमंत्री ने कही है कि मैं अगला चुनाव जो है जेडीयू व महागठबंधन अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगी। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अब नीतीश कुमार जो है वो कार्यवाहक के रूप में, भले वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब अपना पाला और अपनी जुबानी बदल देते हैं, कब उनके लिए जब वो कहते हैं कि हम किसी के साथ मिलेंगे नहीं, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन किसी के साथ नहीं जाएंगे, और उसी के साथ चले जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अभी मुख्यमंत्री का दावेदार तेजस्वी यादव को मान रहे हैं? हो सके वो बीजेपी के साथ चले जाएँ, फिर कहें कि सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। पहले भी इन्होंने कहा था, जो आपने बताया कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, मुख्यमंत्री की बात आपने कही कि वो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ठीक इसी तरह की बातें जो है और प्रतिज्ञा जो है उन्होंने पहले भी की थी। मतलब पहले जो है इनका गठबंधन जो है टूटा था, उस वक्त भी इसी तरह की बात कह रहे थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, जो भी झेलना होगा हम झेलेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ वापस नहीं जाएंगे। अंततः हुआ क्या, फिर बीजेपी के साथ गए। और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी भी जो गठबंधन के जो दोनों घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों का मतभेद कभी कहीं और कभी कभी उभर कर आता है। तो इससे ये क्यास लगाना कि ये कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं। इसी विधानसभा सत्र में ये पता चला था जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी और तमाम महागठबंधन के जो साथी थे वो उन्होंने प्रदर्शन किया था विधानसभा में, लेकिन जदयू उस समय उनके साथ नहीं थी। कहीं ना कहीं है, मतलब ये बात हमें लगता है कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे। चूँकि मुख्यमंत्री काफ़ी अनुभवी हैं, लोकसभा से लेकर विधानसभा, और कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
ये एक अनुभवी राजनीतिज्ञ की भाषा नहीं होती है, क्योंकि राजनीति में हर वक्त इस तरह की संभावना होती है कि लोग कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है कि वो कहते हैं कि अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब वो फैसला सुनने के लिए हैं कि जब तक उनको सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रधानमंत्री के लिए मनोनीत नहीं किया जाता है तब तक वो देख रहे हैं, नहीं तो फिर कहीं पालट नहीं बदल लेंगे वो। देखिए, प्रधानमंत्री पद जो है ये कोई लॉलीपॉप है नहीं कि कोई किसी को उठा के दे दे, कोई किसी को कमिटमेंट कर दे, गठबंधन के 10 लोग जो है मिल करके किसी को घोषित कर दे प्रधानमंत्री। तो ये बचकाना बातें हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है योग्यता तो होनी ही चाहिए, उसके साथ जो है कार्य का। नीतीश कुमार के पास नहीं है? योग्यता, देखिए योग्यता तो है, इंजीनियर हम तो ये पढ़े लिखे हैं। हम तो ये कहेंगे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत कम अनुभवी हैं राजनीति के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में। तो योग्यता नहीं है ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ आप देख रहे हैं हमारा जो भारतीय इतिहास है, राजनीति है, इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोग कैसे बन जाते हैं, आपके पास बहुत से उदाहरण हैं। I.K. गुजराल हैं, H.D. देवेगौड़ा हैं, और भी बहुत सारे लगे। राज्य की बात करें तो राज्य में भी देखिए राबड़ी देवी जो है मुख्यमंत्री बनी, बहुत से ऐसे लोग हैं मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये सिर्फ योग्यता पर निर्भर नहीं करता है, ये समीकरण पे भी निर्भर करता है, परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। कभी कभी लोग जो है ऐसी परिस्थिति में, विपक्ष के लोग या फिर जो भी राजनीतिक दल हैं, ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं जहाँ पर उनके पास किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनने में जो है कोई असहजता नहीं होती है, बावजूद मतभेद के। एक सवाल और है कि बीजेपी ने कुशवाहा का कार्ड खेल दिया है, सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव होगा लोकसभा और विधानसभा का 2024 और 25 में, ये इफेक्टिव होगा? देखिए, बिहार में और यूपी में चुनाव और जाति इनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा जी की बात की, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, हाँ सम्राट चौधरी की बात कही, तो इन्होंने बैकवर्ड का कार्ड खेला है बीजेपी ने कि इनको पता है कि सिर्फ हम अगड़ों के वोट से जो है यहाँ पर बहुमत हासिल नहीं कर सकते हैं, पिछड़ों को साथ ले करके चलना पड़ेगा। और कुछ दिनों से, कुछ महीनों से नहीं, कुछ सालों से ये दिख रहा था कि बीजेपी का झुकाव जो है वो अगड़ों की तरफ ज़्यादा था। ऐसा नहीं है कि पिछड़े लोग जो हैं, पिछड़े वर्ग के लोग जो है इनकी पार्टी में नहीं है, सरकार में नहीं है, कैबिनेट में नहीं है, रहे हैं, लेकिन झुकाव इनका जो है अगड़ों की तरफ था। ये मैसेज जो है आम जन तक पहुंच रहा था, और कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह की भावना लोगों में, अति पिछड़ों में जो है इस तरह की भावना पैदा हो रही थी, वो निगलेक्टेड महसूस कर रहे थे। इसको बीजेपी ने भांपा और उसी के तहत जो है ये निर्णय लिया कि नहीं, अब झांसे से काम नहीं चलेगा, अब सचमुच किसी पिछड़ा को जो है अधिकार देना पड़ेगा, उसको हिस्सा देना पड़ेगा, और ऐसी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी जिससे कि कोई फर्क पड़े। तो उसके लिए उन्होंने सम्राट चौधरी को चुना है। तो आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी ने जो कुशवाहा का कार्ड खेला है, बिहार में कुशवाहा का एक नेता प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपने साफ साफ सुना कि पहले बीजेपी जो थी फॉरवर्ड की पार्टी थी, अब वो बैकवर्ड पे इसलिए ध्यान दे रही है क्योंकि लगातार अपनी सत्ता में गिरावट देखने के कारण वो फिर से अपना सुझाव बदली है और अब बैकवर्ड की तरफ भी ध्यान दे रही है। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। धन्यवाद।